अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको शान अली टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी पश्तून मारूफ गुलकारा नाज़िया इकबाल के बारे में बताया जाएगा, उसका मकरू चेहरा दिखाया जाएगा और चंद एक ऐसे हक़ाइक़ बताए जाएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। नाज़िया इकबाल का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से है। ये एक पाकिस्तानी पश्तून सिंगर हैं। इनकी पैदाइश 6 मई 1984 को सवात में हुई थी। बचपन से ही इन्हें अदाकारी और गुलकारी का बहुत शौक़ था, लेकिन ज़्यादातर इन्हें गाने का शौक़ था, जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में गुनगुनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में इन्हें एक निजी पेशावर टीवी शो में मदऊ किया गया, जहां इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। साल 2000 में इन्होंने अपना पहला स्टूडियो रिकॉर्डेड एल्बम बाकायदा तौर पर रिलीज़ करवाया, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ और हर जगह ख़ास तौर पर पठानों की ज़बान पर नाज़िया इकबाल का नाम था। उस एल्बम के बाद इनके दीगर एल्बम्स धड़ाधड़ रिलीज़ होते चले गए और नाज़िया इकबाल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी सराहा गया, जिसके बाद लोग इन्हें द क्वीन ऑफ पश्तो म्यूज़िक के नाम से पुकारने लगे। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि नाज़िया इकबाल न सिर्फ पश्तो बल्कि उर्दू, पंजाबी, डारी और इंग्लिश ज़बानों में भी अपने सुर बिखेर चुकी हैं। एक चौंका देने वाली बात से आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान से ज़्यादा इनके मदाह और इनके चाहने वाले अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। साल 2003 में इनकी मुलाकात पश्तो गुलकार जावेद फ़िज़ा से हुई, जिसके बाद इनके आपस में असर और रसूख बढ़े और बाद में एक साथ गुलकारी करने लगे। साल 2005 में इस जोड़े ने शादी रचा ली। शादी के बाद नाज़िया इकबाल ने 6 बच्चों को जन्म दिया और काफ़ी अरसा शौहर और बच्चों के हमरा रावलपिंडी में ही मुकीम रही। नाज़िया इकबाल वही गुलकारा है जिसकी 2 बेटियों के साथ इनके सगे भाई ने ज्यादती की थी। बाद में नाज़िया ने अपने भाई से पैसे लेकर उसे माफ़ कर दिया, जिसके बाद ये अपने बच्चों के हमरा लंदन चली गई और इस वक्त वहीं रिहाइश पजीर हैं। लेकिन क्या ये मोहतरमा अपनी बेटियों के मामले में जितनी गैरतमंद और शरीफ बनी, क्या अपनी खुद की शख्सियत और असल ज़िंदगी में उतनी शरीफ हैं भी या नहीं? लंदन में सुकूनत इख्तियार करने के बाद नाज़िया इकबाल ने अपने शौहर जावेद फ़िज़ा से अलहदगी इख्तियार कर ली और तलाक ले ली। ये वाक़या 2019 का है। लंदन में रहकर ये मेकअप शेकअप, चाल ढाल और इस तरह के लिबास ज़ेबतन करने की माहिर बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात यहाँ हुई कि शौहर के होते हुए और तलाक के बाद भी इनके कई उमरा और फनकारों के साथ ताल्लुकात रहे। नाज़िया इकबाल और इसके शौहर की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें ये अपने शौहर से तलाक ले रही हैं। वो हकीकत थी या ड्रामा था, लेकिन तलाक तो तलाक है, हो गई सो हो गई। इन लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया, इस्लाम का मजाक बनाया और अपनी कौम का नाम भी खराब किया। इस वक्त ये इंग्लैंड की शहरियत हासिल करने के लिए ना जाने कौन कौन से कारनामे सरंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनलों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह रहे हैं ताकि इन्हें इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाए। अब ये मोहतरमा गोरों के पास भी जाती है, उमरा के साथ भी रातें गुजारती है, पैसे भी बहुत बना लिए हैं, लेकिन अब इस जदोजहद में है कि कोई अंग्रेज़ इससे शादी कर ले और वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ मुकीम हो जाए। चंद रोज़ कबल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बारे में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये तस्वीर नाज़िया इकबाल की पुरानी तस्वीर है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि नाज़िया इकबाल एक ख्वाजा सरा थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवाई। असल में ये एक झूठी खबर थी, ये सिर्फ एक अफवाह थी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं।